हेलो गाइस, देखते हैं इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर बहुपद का ये प्रश्न, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें शून्य दिए गए हैं और शून्य का योग तथा गुणनफल दिया गया है, जिसके द्वारा हमें बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे देखते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 तथा 1 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा जिसके शून्य अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, हमें दिया गया है अल्फा + बीटा बराबर 4, ये दिया गया है। ठीक है, यानी शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर कितना है, 4। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अतः शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो -b/a क्या हो जाएगा, यहाँ पर -b/a बराबर हो जाएगा 4, और बटे में हम यहाँ पर अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ हर में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा b/a। इस माइनस को यहाँ से हटा लेंगे और लिखेंगे b/a = -4/1। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर ये है फर्स्ट। इसके बाद में तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है यहाँ पर 1, ये है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c/a हो जाएगा c/a बराबर 1, और बटे में 1 लिख लेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से a बराबर, अब यहाँ से a बराबर कितना है, 1, यहाँ भी a बराबर 1, यहाँ भी a बराबर 1, यानी a बराबर 1, a बराबर 1, तो a बराबर कितना आ गया, 1। b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर -4, तो ये आ जाएगा -4, तथा c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, c बराबर 1। तो ये ABC के हमने यहाँ मान निकाल लिए हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, A, B तथा C का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, ABC का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, अब हम यहाँ पर ABC का मान द्विघात बहुपद में रखेंगे। द्विघात बहुपद हमारा ये यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब है a का मान 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे x²। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसको छोड़ दिया जाएगा। x² प्लस bx, b का मान कितना है, -4, तो -4 यहाँ पर -4 आ जाएगा, -4x। ठीक है, प्लस माइनस की जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -4x। ठीक है, -4x, x² -4x प्लस c की वैल्यू कितनी है, 1 + 1, तो ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद निकल आया है हमारे दिए गए शून्य के द्वारा। अतः यही हमें निकालना था, यही आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, तथा अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।